महिला शिक्षिका शियाओ मेई देर रात तक स्कूल में ओवरटाइम कर रही थी। उसने एक छात्र के दिए हुए कॉफी का एक घूंट पिया, लेकिन अचानक उसे न जाने क्यों बेहोशी छाने लगी। जब वह होश में आई तो उसके हाथ पर कुछ रहस्यमयी घाव दिखाई दिए। साथ ही उसके फोन में मास्टर नाम का एक अनजान व्यक्ति का संपर्क प्रकट हुआ। शियाओ मेई ने पहले सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब उस अनजान व्यक्ति ने उसकी छात्रा नाइमेई की तस्वीरें भेजी, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वह धमकी का शिकार हो रही है। और वह अकेली नहीं थी, ऐसे कई लोग थे जिन्हें उसी तरह की यातना झेलनी पड़ी थी। एक पल में अतीत की उन दर्दनाक यादों ने उसके दिल को घेर लिया। उसने नाइमेई से मिलकर इस मामले की जड़ तक जाने की कोशिश की ताकि मास्टर का कोई सुराग मिल सके, लेकिन नाइमेई ने साफ साफ बताया कि यह सब उसके बॉयफ्रेंड आकियांग ने किया। नाइमेई ने बिना सोचे समझे आकियांग की बात मान ली थी। इसके बाद वह पूरी तरह आकियांग के प्यार के जाल में फंस गई। आकियांग के हर आदेश का वह बिना सवाल किए पालन करती थी। इसी वजह से उसके साथ हुई बदसलूकी की तस्वीरें और वीडियो आकियांग ने रिकॉर्ड कर लिए। जब नाइमेई को इसकी सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंप्यूटर पर उन शर्मनाक वीडियो को देखकर शायद अपने जैसे अनुभव की वजह से शियाओ मेई को नाइमेई की हालत पर बहुत तरस आया। वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसने पहले नाइमेई को शांत करने की कोशिश की और फिर कोई दूसरा रास्ता निकालने की सोची, लेकिन अभी वह घर पहुंची ही थी कि मास्टर का मैसेज फिर से आ गया। उसने शियाओ मेई से एक निजी तस्वीर भेजने की मांग की। शियाओ मेई को लगा कि यह सिर्फ उसे डराने की कोशिश है, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके परिवार वालों के फोन पर वही धमकी भरे मैसेज आने लगे। अब शियाओ मेई पूरी तरह घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना नीचे गिर सकता है। डर के मारे उसने चुपके से बाथरूम में जाकर तस्वीर भेज दी। लेकिन कुछ दिन शांति से भी नहीं बीते थे कि शियाओ मेई के फोन पर फिर से मास्टर का मैसेज आया। इस बार उसने शियाओ मेई को स्कूल के गोदाम में जाने और वहां टेबल पर रखे हुए पेय को पीने के लिए कहा। शियाओ मेई ने पेय उठाया, लेकिन पीने से पहले वह हिचक गई। फिर भी आखिरकार उसने पेय पी लिया। शियाओ मेई ने आकियांग का पीछा शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि इस पूरे मामले में आकियांग का हाथ है। वह उसका पीछा करते हुए एक बार तक पहुंची। दरवाजे के बाहर छिपकर उसने अंदर की हर गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश की, लेकिन अभी वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही अंदर के लोगों ने उसे देख लिया।